खरसावां जिले के एकमात्र मान्यता प्राप्त पत्रकार संगठन प्रेस क्लब ऑफ सरायकेला खरसावां के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत हो गई है। शुक्रवार को उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने नई कमेटी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसमें बतौर विशिष्ट अतिथि के रूप में पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत मौजूद रहे। बता दें कि मनमोहन सिंह राजपूत लगातार तीसरी बार प्रेस क्लब के अध्यक्ष चुने गए हैं। साल 2021 में पहली बार यह संगठन अस्तित्व में आया था। तब से लेकर लगातार जिले में पत्रकार हित से संबंधित मुद्दों पर यह संगठन मुखर होता रहा है। अपने संबोधन में उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने पत्रकारों से निर्भीक एवं निष्पक्ष पत्रकारिता करने एवं लेखनी के जरिए समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों की समस्याओं को उजागर करने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र का आईना होते हैं। कभी भी किसी के दबाव में आकर पत्रकारिता ना करें। दुर्भावना से ग्रसित होकर किया गया पत्रकारिता कभी सार्थक नहीं हो सकता। उन्होंने प्रेस क्लब के तीसरे कार्यकाल के शुभारंभ की सभी पत्रकारों को शुभकामनाएं दी। हमारे जिले के पुलिस कप्तान श्री मुकेश जी सभी को जोहार। न्यूज़पेपर हो या फिर आपका विजुअल मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, तो मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। जैसे मनमोहन जी ने बड़े विस्तार से इस पर बात की कि हम लोग चौथे स्तंभ हैं डेमोक्रेसी के। बिल्कुल सही बात है। और प्रेस जितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है शायद उतना कोई नहीं कर सकता है। अगर जब भारत में हम थोड़ा पहले लेके जाना चाहेंगे, जब प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली बार अखबार छपना शुरू हुआ था, तो उस समय कांग्रेस का गठन नहीं हुआ था। तो उस समय के जो हमारे जितने भी रिवॉल्यूशनरी थे, जो लीडर्स थे, वो लोग अपना मंतव्य, अपना वक्तव्य अखबारों के माध्यम से लोगों के बीच में प्रेषित करते थे। तो उसमें बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात कही जाती थी कि अखबार बस एक न्यूज पेपर नहीं है, वो एक व्यूज पेपर है। क्योंकि उसमें प्रिंट मीडिया ही चलता था उस समय, डिजिटल मीडिया में सारी चीज थी नहीं। तो उस समय ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अखबार को या फिर कोई भी मीडिया को आपको एज ए व्यूज पेपर देखना है। क्योंकि जैसे मुकेश ने बताया यहाँ पे कि कई चीजें ऐसी हैं जो कि हम लोगों के नजर में नहीं रहती उतना, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी ऑफ वर्क का बहुत सारी चीजें रहती हैं। बट कई चीजें जो आप लोग उजागर करते हैं तो हमारे संज्ञान में भी आता है। ऐसा नहीं कि संज्ञान में नहीं आता, बट उससे ये पता चलता है कि एक्सटेंट क्या है इसका। तो उससे कई निर्णय लिए जाते हैं। आप माने इस बात को कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार की कई पॉलिसीज और कई जो आपके कानून आते हैं उसमें प्रेस का बहुत अहम रोल रहता है। इसीलिए हम लोग हमेशा बात करते हैं कि प्रेस का रोल इतना इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए, उतना किसी का नहीं। पर हमेशा हम लोगों को एक चीज, क्योंकि यहाँ पे हम जो देख रहे भाई यहाँ की मीडिया कंस्ट्रक्टिव है, तो हमेशा एक चीज मेरा सजेशन यही रहता है कि आप अगर कुछ है, कुछ गलत हो रहा है तो सर्टेनली बिल्कुल बताना चाहिए, बिल्कुल उजागर करनी चाहिए इस चीज को। उससे क्या होता है कि चीजें पॉजिटिव वे में जाती हैं। कई चीजें जो हमारे नजर से छूट जाती हैं, आप लोग के माध्यम से पता चलता है, तो हम लोग उस चीज को एग्जीक्यूट करते हैं। इससे क्या होता है कि कंस्ट्रक्टिव चीजें कंस्ट्रक्टिव होती है। कुछ कहीं कैप है, कहीं लूपहोल है, तो हम लोग उसको फिल कर पाते हैं। अगर आप एथिक्स की बात करें, जर्नलिज्म का एथिक्स क्या है, तो हमेशा ये बात करता है कि जो है एज इट इज प्रेजेंट करना, वही जर्नलिज्म है। और उसमें अपना पक्ष रख सकते हैं कि आप उससे सहमत है या नहीं है। तो हमेशा हम लोग को फोकस इस चीज पे करना है कि जो जर्नलिज्म का एथिक्स है, जो मोरालिटी है, उसको अपहोल्ड करना चाहिए, उसके अनुरूप कार्य करना चाहिए। जैसे बाकी चीज हम नहीं बोले, मनमोहन जी ने खुद ने बोला है कि हम लोग को हमेशा इस चीज को अवॉइड करना है कि डिस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म पे हम लोग को नहीं जाना है, कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म पे जाना है। हम लोग इसी चीज के लिए बैठे हैं। हमारा काम, आपका काम एक ही काम है, दोनों का काम है सामाजिक सरोकार से। हम लोग भी उसी के लिए हैं, आप लोग भी उसी के लिए हैं। तो इन दोनों में अगर कोहेरेंस रहेगी तो हम लोग और बेहतर काम कर पाएंगे। बेहतर काम का मतलब है कि लोगों के जीवन में सुधार ला पाएंगे। किसी की कोई समस्या है तो हम लोग उसका निदान दे पाएंगे, निदान कर पाएंगे। डिस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म से क्या होगा कि फिर इससे भरोसा उठता है लोगों का, नॉट हमारा ही नहीं, बस आम जनता का। तो वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि हम जैसे हम जनता की और हमें जनता का विश्वास हमेशा जीत के रखना है, वैसे ही सभी जर्नलिस्ट के लिए ये चीज जाती है कि वो जनता के लिए जनता का विश्वास जीत के रखे हमेशा।
और इसमें हमेशा न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी चाहिए, कभी भी एक पक्षीय नहीं होना चाहिए। आपके व्यूज अलग हो सकते हैं, आपका मंतव्य किसी मुद्दे पर अलग हो सकता है, लेकिन उसका सार जो है, उसका एंड गोल जो है वो हमेशा यही होना चाहिए कि इससे हम लोग सामाजिक न्याय की तरफ कैसे बढ़े और समाज का कैसे उद्धार करना है। कई बार होता है कई न्यूज में जो कि कई बार हम आपके साथ रहते हैं, कई बार हम आपके उल्टे साइड में। तो उल्टे साइड का मतलब यह है कि कई बार होता है कि जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो आप किसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं, उसमें आप में और हम में हमेशा सिंक रहेगा। कई बार ऐसा होगा, कई बार ऐसा होगा कि हम लोगों में सिंक में हम लोग नहीं रहेंगे, डिफरेंस ऑफ व्यूज रहेंगे, बट उसका मतलब कभी ये नहीं रहता है कि आपके व्यूज को अप्रिशिएट नहीं किया जाए। उसका मतलब ये है कि आप जो एक तरीके से सोच रहे हैं, शायद हम किसी उस चीज को किसी दूसरे तरीके से सोच रहे हैं। हमारा नजरिया अलग है, क्योंकि कई चीजें होती हैं जो कि अनसेड होती है, जो कहा नहीं जा सकता है वो बस, और कई चीजें होती है जिसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट और लॉन्ग टर्म रिपरकशन क्या हो सकता है, उन सब चीजों को भी देखना होगा। और कई बार ये हो सकता है कि हम लोग शायद कॉमनैलिटी ऑफ व्यूज नहीं, बट हमेशा एक चीज हम लोग को ये गांठ बांध के रखनी चाहिए कि हमारा एंड गोल हमेशा सेम होना चाहिए। हमको पूरा आशा है, जब से पिछले 6 महीने से यहाँ पे हैं, तो हमेशा से ही यहाँ पे जो भी चलते हैं न्यूज वगैरह की, जो भी न्यूज चल रहे हैं, चाहे प्रिंट मीडिया में हो चाहे सोशल मीडिया में हो, उसमें एक चीज हमने देखा है बाय एंड लार्ज कि एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म रहता है, और जिसको हम लोग बहुत पॉजिटिव वे में लेते हैं। हमने कभी किसी को इस चीज के लिए नहीं है इसका कि आप गलत चला रहे हो कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ही हमने देखा है, और जो कि अच्छी बात है कि होनी चाहिए। तो हम चाहेंगे कि प्रेस क्लब और सुदृढ़ हो, और मजबूत हो, और मजबूती से काम करे, और थोड़ी सी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की भी भावना है, क्योंकि ये चीज कहीं ना कहीं विलुप्त होते जा रही है, ये चीज दिख रही है। तो थोड़ा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की भावना आएगी तो इससे क्या होता है कि कई तथ्य के साथ साथ कारण निकल के आते हैं। न्यूज चलाना एक अलग चीज है, न्यूज के पीछे का क्या है वो अलग चीज है। तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म हमको लगता है कि कुछ लोगों को, मतलब ये मेरा सजेशन है कि आप में से कुछ जर्नलिस्ट इस चीज को फोकल पॉइंट बना सकते, इस चीज पे ध्यान दे सकते, क्योंकि जितने भी अच्छे जर्नलिस्ट हुए हैं अगर आप उनका देखेंगे तो उनका शुरुआत इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म से हुआ है। तो हम चाहेंगे कि इसमें थोड़ा आप लोग फोकस करें। बाकी सभी को शुभकामनाएं, जितने भी यहाँ पे पदधारक हैं सभी को शुभकामनाएं। हम चाहेंगे कि हम लोग इसी तरीके से आगे काम करते रहें और जनता के लिए, और यहाँ पे हमारे जिले के लिए, अपने राज्य के लिए, देश के लिए कुछ बेहतर करना है। धन्यवाद। वहीं अपने संबोधन में पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लोनायत ने कहा, जिले भर के पत्रकारों को इस तरह संगठित और अनुशासित होकर देखना एक सुखद अनुभूति है। उन्होंने कहा कि पुलिस एवं प्रशासन के लिए पत्रकार एक अंग की तरह होते हैं। हर सुख दुख में पत्रकार एवं पुलिस के आपसी समन्वय से कई जटिल समस्याओं का समाधान हो जाता है। यह देखना अच्छा लग रहा है कि जिले के सभी आंचलिक पत्रकार एक मंच पर आकर बैठे हैं। तरक्की है। शपथ ग्रहण समारोह में मंच पर उपस्थित उपायुक्त महोदय, प्रेस क्लब को सरायकेला खरसावां के पदाधिकारीगण, सभी सदस्य और मीडिया बंधु, सबसे पहले तो मैं प्रेस क्लब के सभी जो नव निर्वाचित सदस्य हैं, पदाधिकारीगण हैं, उनको सरायकेला पुलिस परिवार की तरफ से बधाई देना चाहूँगा। और इसी के साथ ये उम्मीद भी करूँगा कि आप लोग पुलिस के लिए आपकी भूमिका आंख और कान की है। कई बार ऐसा होता है कि दूरस्थ क्षेत्रों में जहाँ तक हम लोग नहीं देख पाते हैं, पुलिस की पहुँच नहीं हो पाती है, या हम तक सूचना नहीं आ पाती है, आप लोगों के माध्यम से, आपकी रिपोर्ट के माध्यम से पुलिस तक प्राप्त होती है, और उसमें फिर आगे की जो भी कार्रवाई होती है। तो एक दूसरा रोल है कि कई बार खबर का असर, या कहिए या खबर की सत्यता तक जाने में कई बार होता है कि अफवाहों का दौर किसी इशू में फैलता है, या अफवाहें तरह तरह की मिलती है। तो मीडिया का बहुत महत्वपूर्ण उस समय रोल हो जाता है कि जो भी खबर की है, जो वास्तविकता है, उसको सभी के सामने रखा जा सके, और किसी भी प्रकार की घटना या दुर्घटना होने से बचाया जा सके। कई मामलों में मीडिया के माध्यम से, मीडिया की सही खबरों के माध्यम से, सही
प्रकाशन के माध्यम से बड़ी बड़ी घटनाएं या दंगे जैसी परिस्थितियां होने से बची हैं। तो ये एक रोल आप लोगों का हमेशा रहता है। तीसरा मुझे लगता है कई बार प्रेस की भूमिका चेक और बैलेंस की भी है। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप लोगों के माध्यम से समाज में परिवर्तन आता है और आप ही लोगों के रिपोर्टिंग के माध्यम से, ना सिर्फ पुलिस या विधि व्यवस्था संबंधित मामलों में, अभी तो प्रशासन से संबंधित मुद्दों में भी ऐसा आप लोगों की मुहिम के माध्यम से बड़े बड़े सामाजिक परिवर्तन आते हैं और देश के विकास में भी वो अपनी भूमिका निभाते हैं। तो ऐसे में मैं इस उम्मीद के साथ कि सभी पदाधिकारियों का जो आज ये तृतीय शपथ ग्रहण समारोह है, आपका जो भी टेन्योर है बहुत अच्छे से गुजरे। आप लोग समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने में, विधि व्यवस्था बनाए रखने में और विकास की धारा को और सजग करने में यूं ही अपनी भूमिका निभाते रहें और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और सजग और मजबूत बनाएं। पुनः मैं एक बार सभी पदाधिकारियों को उनके अच्छे काम के लिए बधाई देता हूं। वहीं अध्यक्ष मनमोहन सिंह ने पदाधिकारियों का पत्रकारों से परिचय कराते हुए प्रेस क्लब की अब तक की उपलब्धियां बताई। उन्होंने अधिकारियों को सामूहिक प्रयास से पुलिस प्रशासन एवं सरकार के कल्याणकारी योजनाओं में साझा भागीदारी सुनिश्चित करने का भरोसा दिलाया। वहीं उन्होंने उपायुक्त से चांडिल अनुमंडल में भी पत्रकारों के लिए एक भवन देने की मांग की। इस दौरान सम्मानित अतिथि गम्हरिया CDPO दुर्गेश नंदनी, पुलिस निरीक्षक नितिन कुमार सिंह, खरसावा थाना प्रभारी गौरव कुमार सिन्ही, OP प्रभारी राजेंद्र प्रसाद, सरायकेला नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, महासचिव मनोज कुमार चौधरी एवं समाजसेवी सुमित चौधरी ने पत्रकारों के बीच प्रमाण पत्र एवं उपहार भेंट किया। इससे पूर्व सभी अतिथियों का पारंपरिक तरीके से पौधा, शॉल एवं मोमेंटो देकर स्वागत किया गया। शपथ ग्रहण समारोह में सरायकेला की प्रसिद्ध छऊ नृत्य ने अतिथियों एवं पत्रकारों का मनोरंजन किया। आप भी देखिए प्रेस क्लब ऑफ सरायकेला खरसावा के शपथ ग्रहण समारोह की झलकियां। मंच पर बैठे हम सबके प्रेमी भाई, बड़े भाई की तरह गार्जियन, इस जिला के उपायुक्त श्री नीतीश कुमार सिंह और सभी साथी जो मंच के सामने बैठे हैं और मंच पर इस साइड बैठे हुए मेरे भाई प्रमोद जी, बड़े भाई दिलदार मियां, भाई रमजान जी और मेरे संरक्षक संतोष जी, आप सब 4 अप्रैल 2021 को दिन सबको याद होगा क्योंकि समय से पहले सर पहुंच गए यहाँ पे। तो हमारे करीब 20 से 25 साथी अभी भी रास्ते में है, कोई पीछे है, लेकिन सर की व्यवस्थाओं की वजह से हम लोग को ये कार्यक्रम जल्दी करना पड़ रहा है। चलिए ये समय निकालकर हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। मैं चाहूंगा कि आप मंच से आप सभी भाई खड़े होकर एक बार सर का अभिवादन करेंगे आप लोग, क्योंकि हर सुख दुख में, हर कड़ी में इनका काफी योगदान रहा हम लोग के लिए। हम लोग को हमेशा सशरीर बोलिए, ससमय बोलिए, इन लोगों का हम लोगों को काफी योगदान मिलता है। हम वो दिन भी नहीं भूल सकते हैं जब 4 अप्रैल 2021 को हमारे इस प्रेस क्लब का स्थापना हुआ था, क्योंकि हम लोग जानते हैं कितने कठिनाइयों से हम लोग इस क्लब का स्थापना किया था। भाई संतोष जी ने, हम लोगों ने दिन रात एक करके एक एक शख्स के लिए, एक एक व्यक्ति के लिए हर घर में कह सकते हैं पहुंच करके बातें करना, पत्रकारों को समझाना कि हमें भी एक संगठित होना पड़ेगा और संगठन हमारे लिए जरूरी है। और आपको पता होना चाहिए कोल्हान में पहली बार अगर कोई संगठन खड़ा हुआ, वो भी एक नामी कह सकते हैं, एक संगठित रूप में, तो प्रेस क्लब सरायकेला खरसावा के नाम से खड़ा हुआ। और वो खड़ा ही नहीं हुआ, वो ब्रिज के तौर पर आज वो पीपल का एक गांठ बन चुका है, जिसे तोड़ने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन कोई उसे हिला नहीं पाया, क्योंकि आप सब उसके पीछे खड़े थे और आप सबका सहयोग बराबर मिलता रहा। ये हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। और तीसरी बार आप सबने मुझे निर्विरोध अध्यक्ष बनाया, मैं इसके लिए आप सबका आभारी रहूंगा। आपने मुझे जितना प्यार दिया,
जितना सम्मान दिया, इसको कर्ज के रूप में हमेशा अपने पास रखूंगा। जिस जिस सीढ़ी को मैं चढ़ूंगा, आपसे वादा करता हूं, आपके लिए सही समय उपस्थित रहूंगा। जिस तरह से मैं व्यक्तिगत तौर पे न जाति देखता हूं, न धर्म देखता हूं, न क्षेत्र देखता हूं, सबसे पहले देश देखता हूं। ये मेरा हमेशा कर्म और मेरी भूमि रही है। आप सब मुझे जानते हैं, आप सब मुझे पहचानते हैं। ये मेरे लिए काफी नहीं है, क्योंकि मेरे लिए काफी तब होगा जब मैं आप सबके लिए हो रहा है। लेकिन हम लोगों ने सरकार से मांग रखी है कि पत्रकारों को कम से कम उस सुविधा के अनुसार उनको संयम मिलना चाहिए जो हम लोग उस काम कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं। क्योंकि आप सबको पता है, ये पत्रकार कहीं ना कहीं किसी तरह, क्योंकि आप सभी जानते हैं आज पत्रकार को एक निरीह प्राणी के रूप में देखा जाता है। हम लोग को चौथे स्तर का दर्जा मिला जरूर है, लेकिन मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, इस दर्जे को बचाना आपके अधिकार में, आपके क्षेत्र में आता है, तो इसको आप कैसे बचाइएगा, ये बात जरूर सोचिए। कलम की ताकत आपको मिली जरूर है, लेकिन कलम का दुरुपयोग आप कभी नहीं करें, किसी के लिए ना करें जिससे किसी के जीवन जाए, किसी का व्यक्ति से असर पड़ता हो। इसी तरह कलम को कभी भी अपना दुरुपयोग में इस्तेमाल ना करें। कलम की ताकत को पहचानिए और कलम की ताकत के साथ में अपने पत्रकारिता के धर्म को निभाइए। आप सभी से अनुरोध करता हूं कि हम लोग जिस तरह से, जिस मुश्किल में हम लोगों ने प्रेस क्लब को खड़ा किया था, आपसे अनुरोध करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप लोग इसको बढ़ा कर रखिए, इसी संयम, इसी धैर्य के साथ पत्रकारिता करते रहिए। और मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप कभी भी किसी बुरे समय अगर आप पढ़ते हैं, तो जिस तरह से जिला प्रशासन हमारी मदद करता है, तो हम लोग का भी फर्ज बनता है कि हम भी उनकी मदद करें। लेकिन मदद करने का एक तरीका होता है, उसको संयमित रूप से करें, ना कि धैर्य में मैं कह सकता हूं, उसको अधिकार के रूप बना करें। इससे कल के डेट में इनको कोई कानूनी कार्रवाई करना पड़े। देश के चौथे स्तर को बचाना आपके अधिकार में है, आपके क्षेत्र में आता है। इसीलिए इस कलम को तोड़ने की शिकायत अगर हमें मिलती है तो हम लोगों को तकलीफ होती है। मैं आप सबसे छोटे शब्दों में विनती करता हूं, आप पत्रकारिता जरूर करें, लेकिन पत्रकारिता का धर्म जरूर निभाए, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही अहम है। क्योंकि आप सभी जानते हैं, हम लोग एक गुलाब के सर यहाँ आते हैं तो वो भी हम लोग से कुछ ना कुछ आशा रखते हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि पत्रकारिता का धर्म जरूर निभाए और उसको बना कर रखें, ताकि कल हमें कोई ये ना कहे कि आपके पत्रकार साथी ने हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की, हमें एक्सटॉर्शन करने की कोशिश किया, जिससे हमें कल सर से लोनी झुकाना पड़े। इसके चौथे स्तर को बचा कर रखना आपके देर में आपकी हिफाजत करना आपके लिए, उस कलम को बचाना आपके लिए कहीं ना कहीं ताकतपूर्ण करता है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, विनती करता हूं कि इस देश के चौथे स्तर को बचाना आपके अधिकार में है। इसीलिए आप सब इन चौथे स्तर को बचाने के लिए जितनी मेहनत करते हैं, उसी मेहनत के अनुसार आपको फल जरूर मिलेगा। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, आशा करता हूं। उम्मीद है कि इन 6 साल के अंतराल जो हम लोगों का तीसरा कार्यकाल बहुत समय रखा गया है, उसमें कहीं भी भूल चूक नीच हुई होगी, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, क्षमा मांगता हूं मुझसे कहीं भूल चूक नीच हुई होगी। लेकिन मैंने हर समय कोशिश की है कि आपके लिए और अपने साथियों के लिए खड़ा रहूं। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को ध्यान देना चाहूंगा, क्योंकि समय की प्रतियोगिता है, क्योंकि शहरों को भी कहीं जाना है, उनके भी आज कई सारे शेड्यूल मीटिंग है। क्योंकि आपको पता है सरकार आपके द्वारा का कार्यक्रम चालू किया है, तो उनके सुबह से लेकर शाम तक का एक बिजी शेड्यूल है। मैं इसी वाणी को ध्यान देता हूँ। आप सब हम लोगों के यहाँ पर आए, आप सभी साथी का धन्यवाद करता हूँ और दोनों सर मैं जोर से केवल इन लोगों को प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ कि आप हमने हमारे लिए समय निकाला। इसलिए चौथे स्तर के लिए बार-बार की तरफ से मैं आपका अभिवादन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।